हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। पिछले वीडियो में आपने कंट्रोल फ्लो सेक्शन 2 पार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये सभी आप हमने कवर किया और आपने सीखा। अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड यू टू फर्स्ट वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। नाउ इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर नेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। नाउ यू विल बी थिंकिंग व्हाट इज नेस्टिंग कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल पता है आपको, जहां पे हम कंडीशन लेते हैं, इफ एल्स, राइट। नाउ नेस्टिंग, नेस्टिंग मीन्स एक स्टेटमेंट के अंदर, एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट मीन्स इफ इनसाइड अनदर इफ। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इस नेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ के अंदर इफ कैसे लिखते हैं। और पहले आपने ये चीज देखा था इफ एलिफ एल्स वाला। नाउ एक मैं नया फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा नेस्टिंग कंडीशन py। ओके, आई विल टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट इक्वल टू इनपुट फंक्शन ओपन क्लोज ब्रैकेट। मैं काम करता हूँ एफ एलिफ में जो हमने मार्क्स लिए थे वो मार्क्स के का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। मार्क्स इक्वल टू इनपुट ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, आई विल राइट हियर एंटर योर मार्क्स। और इसको मैं इस टाइम क्या करूंगा, इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि इन सभी को जो भी वैल्यू आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। पहला स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, पहला इफ कंडीशन यहाँ पे लिखूंगा कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। जैसे आपको पता है कि 33 या 35 के आसपास चेक होता है। अगर आपका इससे ये या इससे ज्यादा मार्क्स आता है तो आप हम बोलते हैं कि आप पास हो, है ना। एल्स अदरवाइज क्या हो, फेल हो, है ना। मार्क्स हम देखते हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन विल प्रिंट हियर क्या, विल प्रिंट पास। ठीक है, और ग्रेड पास और पास लाइक दैट। नाउ एल्स में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एल्स में होना चाहिए प्रिंट यू आर फेल। ठीक है, तो मैं इसको पहले रन करके दिखा देता हूँ। रन दिस पाइथन फाइल। यहाँ बोल रहा है एंटर योर मार्क्स, मैं बात डाल रहा हूँ यहाँ पे 32, क्या हो रहा है, फेल। मैं एक बार और रन करता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे एक स्पेस देके और सेव करके रन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे 33 डालता हूँ तो क्या बोल रहा है, पास। नाउ अभी बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 33। तो अब इसमें मुझे मान लीजिए सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ मैं पास हूँ, लेकिन कितना मार्क्स है ना। तो मैं अब क्या करूंगा, मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डाल सकता हूँ। इफ इनसाइड इफ, नेस्टिंग इफ। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा जस्ट ये पास अपडेट करने के बाद क्या इफ, क्या मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है। अगर है तो अब मैं जो प्रिंट करूंगा, अब मैं बोलूंगा कि मार्क्स एक्सीलेंट। ठीक है, एल्स अब मैं यहाँ बोल दूंगा कि प्रिंट कर दो फर्स्ट, ऐसा कुछ कर दो। तो अगर 90 से ज्यादा है, एक पहले मैंने बोला कि 33 से ऊपर होना चाहिए। जैसे होता है ना, अब मान लीजिए कहीं कुछ अप्लाई कर रहे हो तो मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। क्या आप फर्स्ट आप इंडियन हो, या आपका नेशनलिटी क्या है वो हो। उसके बाद क्या आपका एज इतने से इतने के बीच में है। जैसे मान लीजिए पहले मैंने बोला कि योर नेशनलिटी इज इंडियन। नाउ अब यहाँ पे अगर आप आ गए, अगर एल्स है तो आप यहाँ से रिजेक्ट हो गए, राइट। अगर आप इसके अंदर आ गए, आप आपका नेशनलिटी इंडियन है, देन अब हम क्या यहाँ पे चेक करेंगे, क्या आपका एज जो है, मान लीजिए हम कोई एग्जाम में अपेयर करना चाहते हैं तो उसमें होता है क्या आपका एज 18 और 25 के बिटवीन है, यानी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 25, क्या आपका ये है। अगर आप ये हैं तो ही आप एग्जाम अपेयर कर पाओगे, यानी इसके फॉर्म भर पाओगे। अदरवाइज यू आर नॉट अप्लीकेबल फॉर दैट।
ठीक है? तो ये भी एक अदर सिनेरियो हो गया, आप इसको प्रैक्टिस के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, आई विल रन दिस अगेन। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 25, तो फेल हो गया। एक बार और रन करता हूँ। अब इस टाइम मैं बोलूँगा मान लीजिए 90, तो बोल रहा है एक्सीलेंट। यानी कि मेरा 30 से ऊपर भी है तो मैं पास भी हूँ, एंड मार्क्स जो मेरा है 90 है, तो मैं एक्सीलेंट से पास हूँ लेकिन कितने मार्क्स से, क्या ग्रेड है मेरी, तो मैं एक्सीलेंट ग्रेड है मेरा, मैं 90 पर से ज्यादा मेरा मार्क्स है और 90 है, राइट। अगर मैं इस टाइम बोलता हूँ कि मेरा मार्क्स पास तो हूँ बट मेरा 60 है, तो बोल रहा है कि फर्स्ट हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन, जब भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ती है कि इफ के अंदर एक और इफ यूज करना है, तो आप इसको इस वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा नेस्टिंग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फर्स्ट उसका नोटिफिकेशन अलर्ट आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर आप पीसीईपी के सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट्स में पीसीईपी जरूर लिखना। अगर आप जस्ट पाइथन लर्न कर रहे हो देन डू कमेंट ऑन दैट, लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।